नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग आपके लिए क्लास 10 का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रैक्टिस सेट 1 है जो कि हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। तो हमको पता है डियर कि F बराबर होता है क्या, R/2 ये फॉर्मूला होता है, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं R = 2 × F। तो R और फोकस दूरी के बीच में ये रिलेशनशिप होती है। तो यहां पर ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, F = R/2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो यहां पर अब हमको निकालना है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, F कितना दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ध्यान देना, इसके सामने आपको कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो ये देखिए, हम यहाँ पर एक अवतल दर्पण इस तरीके से बना रहे हैं। आपका ये रहा अवतल दर्पण, इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये जो दूरी है ये हमारी 20 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए। और उसके बाद इसकी फोकल लेंथ है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो सेंटर कहाँ बनेगा, C = इसका हो जाएगा, सेंटर कहाँ हो जाएगा, 2F हो जाएगा। फोकस डिस्टेंस का 2 गुना, यानी कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये जो होगा ये इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो जो दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर यहां पर क्या है, आपकी वस्तु रखी हुई है। तो ध्यान दीजिए, वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर है तो इमेज भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और जितना बड़ा आपका वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही इमेज बनेगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा कि रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा डियर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यहां लिखना है उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। F बराबर आपका डियर है 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या कह रहा है, वक्रता त्रिज्या R कह रहा है। तो R बराबर होता है 2F, यहाँ ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो R बराबर 2 टाइम्स इंटू 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बच्चों। अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं डियर। लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण से जो इमेज बनता है वो हमेशा वस्तु से छोटा होता है, हमेशा वस्तु से छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है, इस चीज को आपको याद रखना है डियर। आगे फिर पूछ रहा है कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, यानी कि कौन सा दर्पण सबसे ज्यादा दूर की चीजों को अपने अंदर दिखाता है, यानी कि प्रतिबिंब उसका बनाता है। तो ये उत्तल दर्पण होता है बच्चों। जो हमारी गाड़ियां होती हैं उनके साइड विंग्स के रूप में ये उत्तल दर्पण हमारा यूज हुआ रहता है, क्योंकि साइड मिरर में हम लोग जो है पीछे की बहुत दूर की चीजों को देख लेते हैं, इसीलिए उत्तल दर्पण का यूज साइड विंग्स या साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है गाड़ियों में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, तो दृष्टि क्षेत्र जो है उत्तल दर्पण का सबसे ज्यादा होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डियर, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने, दर्पण के नजदीक रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने तथा दूर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बने। ध्यान देना, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब वास्तविक रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज कैसी होती है, उल्टी होती है डियर। रियल इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, राइट। तो ध्यान देना, दूर रख रहे हैं तो रियल बन रही है और पास रख रहे हैं तो कैसा बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब। यानी यहां पर ये उल्टा। आप देखिए, अल्टीमेटली ये कहना क्या चाह रहा है कि नजदीक रखने पर सीधा प्रतिबिंब बनता है और दूर रखने पर हमारा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसा कौन से दर्पण में होता है, ऐसा हमारा अवतल दर्पण में होता है,
राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। इमेज फॉर्मेशन वाला जो वीडियो है इसके नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको उसका लिंक दे देंगे, या आप चैनल पे विजिट करके वहां से भी वो वीडियो देख लीजिएगा। इमेज फॉर्मेशन, राइट, यानी गोलीय दर्पण से इमेज यानी प्रतिबिंब के बनने का जो वीडियो है वो हमने पहले ही बताया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। एक व्यक्ति जो है दर्पण में अपना सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखता है। कैसा? सीधा देखता है और बड़ा देखता है। यह दर्पण कैसा हो सकता है? ध्यान देना। अब सीधा देखता है और बड़ा देखता है। अगर आपका समतल दर्पण है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए। अगर समतल दर्पण है, यहाँ पे वस्तु जितनी बड़ी है उतनी ही दूरी पर और उतनी ही बड़ी इसकी इमेज बनती है, राइट। तो पहली बात तो सीधी तो बन रही है, लेकिन जितनी बड़ी वस्तु रहती है समतल दर्पण में उतनी ही बड़ी इमेज बनती है। तो यहाँ पर समतल दर्पण तो किसी कीमत में होगा नहीं, राइट। और इनमें से कोई भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उत्तल या अवतल में से कोई होगा। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये भी हमको पता है। और तो क्या सही आंसर बचता है बच्चों? बचता है ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा सही आंसर होगा। क्योंकि उत्तल दर्पण जो है हमेशा ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा छोटा इमेज बनाता है। तो आंसर सही होगा। सीधा इमेज किसमें बनेगा और बड़ा इमेज वो होगा अवतल दर्पण में। यानी कि वो किसमें देख रहा था अपना चित्र? वो आदमी किस दर्पण के सामने खड़ा था? वो जो है अवतल दर्पण के सामने खड़ा था, राइट डियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए ऐसे जो डिजाइन के क्वेश्चन हैं मैं बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं। आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा डियर। आपको ऐसे मैं और भी प्रैक्टिस सेट करवाता रहूंगा। ये तो पहला सेट है, और ऐसे ही सेट लेकर के आते रहेंगे आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के, जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होंगे और इंपॉर्टेंट होंगे उनके लिहाज से। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो वस्तु से छोटा और आभासी, आभासी मतलब काल्पनिक दर्पण के पीछे बनता है। तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, राइट। उत्तल, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा डियर। तो उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा इमेज बनाता है, और वो छोटा इमेज दर्पण के पीछे बनता है, यानी आभासी होता है। आभासी होगा तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। इस चीज को भी हमको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, ध्यान देना, आभासी किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। आभासी प्रतिबिंब मतलब दर्पण के पीछे, तो पक्का है वो वस्तु दर्पण के बहुत ही ज्यादा नजदीक, यानी P और फोकस के बीच में है, P और F के बीच में ही होगी। सीधा तथा बड़ा को ही आवर्धित बोलते हैं, प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला सही होगा, P व F के बीच। P फॉर पोल और F जो है फोकस को रिप्रेजेंट करता है, यानी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में उसकी स्थिति होगी। वस्तु की स्थिति, किसकी? वस्तु की स्थिति पूछ रहा है, यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति नहीं। वस्तु अगर हम दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो जो है इमेज कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और बड़ा इमेज बनेगा। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप अंत तक देखे हैं तो कमेंट करके इसका आंसर जो होगा वो हमें, सही आंसर क्या होगा वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे भी पता चले कि मेरे बच्चे इसका अभ्यास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितनी होती है, यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का। इसको आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा डियर। उसके बाद हम लोग आपको इसका आंसर बताएंगे बाद में। इसका आंसर आपको बताना है, सोचना है, समझना है, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है ये आपको बताना है, ठीक है डियर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो हमने सिलेक्ट करके रखे बोर्ड एग्जाम के लिहाज से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ये जो है आपका फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको चीजें समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भी शेयर करो, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। उनको भी बताइए कि ये एक चैनल है, और इस तरीके से जो है इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस पे जो वीडियोस आते हैं वो देख सकें, आसानी से उसको एक्सेस कर सकें। तो ठीक है डियर, मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।